लंबी लंबी गुथ जो बालों की है वो अब इतनी पतली सी पोछल से रह गई है। तो ये वाले बाल अब इस तरीके से तो औरत अपने आप को बिल्कुल भी ना सुकून में नहीं लेकर आ सकती, वो तो बेचैनी का, डिप्रेशन का, एंजाइटी का शिकार हो जाएगी। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि हम अपने बालों को गिरने से कैसे रोक सकते हैं, उनको कैसे संभाल सकते हैं, कैसे लंबा कर सकते हैं, कौन सी ऐसी ऐसी ट्रीटमेंट्स आ गई मार्केट में जिनके बारे में शायद हमें नहीं पता और हम उसकी जो है ना रिसर्च कराए बगैर जाके बस कुछ भी सुनते हैं तो वो गोलियां खाना शुरू कर देते हैं। तो लेट्स टॉक कि क्या मार्केट की सिचुएशन है, क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं जिससे हेयर फॉल रुक सकता है। डॉक्टर कंजा कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे? वाह, कितनी प्यारी लग रही हैं आप। गर्मियों के रंग हल्के हल्के प्यारे प्यारे पहन के आई हैं, वरना ठंडे ठंडे कलर्स। ठंडे बिल्कुल। और आपका वाइट जोड़ा इतना मुझे पसंद आ रहा है ना। अच्छा, हाँ बिल्कुल। I'll gift you then, आपको अच्छा लग रहा है तो एक आपके लिए भी ले लूंगी मैं। आपका प्यार आपको जो पसंद आए, है ना जी? मैं आपको बता दूंगी। आए हाय बताइएगा। अच्छा बताइए फिर हम बालों को कैसे रोकें गिरना, ये बहुत परेशानी है आजकल। मुझे तो खुद हेयर फॉल शुरू हुआ है। जी बिल्कुल। देखिए फिजा, सबसे पहले तो हमें रूट कॉज देखनी चाहिए। हर बालों का गिरना एक जैसा नहीं है, डिफरेंट तरह का बालों का गिरना होता है। तो सबसे पहले तो आप ज़रूर अपने मौलिद से मशवरा करें कि मसला क्या है। बहुत सारे डायग्नोसिस होते हैं। हम कुछ टीलोजेनिक फ्लूवियम है, कुछ एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, कुछ वैसे मर्दाना गंजपन शुरू हो जाता है। तो बहुत सारी किस्में होती हैं बालों के गिरने की। तो इसलिए एक दफ़ा डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें कि आपका पैटर्न हेयर लॉस की तरफ आप जा रहे हैं कि वैसे ही ऑल ओवर द स्कैल्प जो है वो बाल गिर रहे हैं। तो अब ये दुनिया तो बायोटिन पे लग गई है ना। जी जी। इज दैट रियली वर्थ इट? क्या सबको खानी चाहिए? सबको नहीं ना। अब देखिए, अब कुछ लोगों को 100 डिफरेंट कॉजेज़ हैं हेयर फॉल की, उसमें से एक कॉज जो है वो बायोटिन की डेफिशिएंसी है। अब सारी दुनिया को बायोटिन की डेफिशिएंसी नहीं हो सकती ना। तो अगर आपको बायोटिन की डेफिशिएंसी ही नहीं है और आप बायोटिन खाते जा रहे हैं तो हाइपर विटामिनोसिस हो जाएगा आपको, लेकिन बाल नहीं उगेंगे आपको। अच्छा, और ये जो मल्टी वाइटामिन्स मिलती हैं ये भी हर औरत के पास होती है। किसी न किसी अच्छी ब्रांड की कंपनी की जो है ना, कोई बाहर जाएगा तो बाहरों ले आएगा, कोई यहाँ जाएगा तो अच्छी फार्मेसी से बोलेगा कोई महंगी अच्छी दवाई बता दो जिसमें मल्टी वाइटामिन्स, खास तौर पे नेल, हेयर, स्किन। अब ये तीन बायोटिन से हटके उसके अंदर भी बायोटिन होती है। तो ये सबके पास होती है कि नेल, हेयर, स्किन की हमें जो है ना मल्टी वाइटामिन खानी है। क्या वो भी फ़ायदा देती है? अगेन वही बात कि अगर तो आपको डेफिशिएंसीज़ हैं, अगर आपको विटामिन बी की डेफिशिएंसी है या विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो अगर आप खाएंगे तो आपके डेफिनेटली बाल उगेंगे। आयरन की डेफिशिएंसी से बाल बहुत उतरते हैं, तो मल्टीविटामिन्स में आयरन भी होता है। लेकिन अगर आपको ये डेफिशिएंसीज़ नहीं है, आपकी रूट कॉज कुछ और है, आपको पैटर्न हेयर लॉस हो रहा है, आपको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया स्टार्ट हो गया है या मर्दाना गंजपन शुरू हो गया, तो मल्टीविटामिन्स जितने मर्जी लेते रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक एज भी होती है जिसमें जब लड़कियां थोड़ी सी बिल्कुल 16, 17, 18, 22, 25 तक होती हैं, उनके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बाल बहुत जल्दी लंबे भी होते हैं, बाल घने भी होते हैं, बालों की शाइन, खूबसूरती, अलग लुक आता है। मगर जो 30s के बाद की एज है ना, मुझे लगता है कि 35, 36, 38, 40, आफ्टर 40 उसके बाद बालों की जो चमक है, ग्लॉसिंग है, उसमें कमी आ जाती है। लोगों ने इस पर कभी बात नहीं की, बट मुझे लगता है हमें बताना चाहिए कि ये इश्यूज भी 35 के बाद शुरू हो जाते हैं लड़कियों में। और हेयर फॉल तो मस्ट है ही, क्योंकि वो जाहिर सी बात है वो भी उन्हीं चीज़ों का हिस्सा है के साथ शुरू हो जाते हैं। और बालों की लेंथ इतनी जल्दी जल्दी नहीं बढ़ती कुछ लोगों की, तो वो भी एजिंग की वजह से भी ये सिस्टम होते हैं। तो एज भी डिस्टर्ब करती है बालों को, बालों की लेंथ को। बिल्कुल फिजा, ऐसे होता है कि 35 के बाद आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। ऑल्दो आप 45 के पास जाके पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉज में जाते हैं, लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस 35 के बाद स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो उसे अक्सर हमने देखा है कि ख़ासतौर पर ख़वातीन में क्राउन एरिया, यहाँ से बाल जाना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारी जो सेंट्रल पार्टिंग थी या मांग थी वो वाइड होना शुरू हो गई है। तो ये पैटर्न हेयर लॉस है। पैटर्न हेयर लॉस का मतलब है कि आपके हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस हो गए हैं। तो आपने हार्मोनल ट्रीटमेंट्स या जो पैटर्न हेयर लॉस के ट्रीटमेंट्स हैं उनकी तरफ जाना है। उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टॉपिकल स्प्रेज से स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों को वही बहुत सूट कर जाती हैं और वो टॉपिकल स्प्रेज पे ही रहते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड। टॉपिकल स्प्रेज के स्प्रेज होती हैं, 2 पफ आपने हाथ में लेने हैं और रूट्स के अंदर मसाज कर लेना है। उसमें हमें पता है मिनॉक्सिडिल स्प्रे है और भी बहुत सारी स्प्रेज आई हुई हैं जिसमें बाइकेपिल, रेडेंसिल, जेलिशाइन, बहुत सारे नए नए इंग्रेडिएंट्स आए हैं, रोजमेरी एक्सट्रैक्ट। तो ये सब जो है वो बालों के ऊपर बहुत अच्छा काम करते हैं और ये रिसर्च बेस्ड इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि अगर आप लगाते रहेंगे तो 2 से 3 महीने लगेंगे, लेकिन सबसे पहले बालों का हेयर फॉल रुकता है और उसके बाद बालों की ग्रोथ शुरू होती है, क्योंकि ग्रोथ साइकिल जो है बालों का वो तकरीबन 6 महीने से 1 साल लेता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऐसे कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले आपने ये सोच लेना है कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है और इसको आपने मुसलसल रखना है। और ये नहीं कि 1 हफ्ता लगाया, 2 हफ्ते लगाया और कहा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा और रोक दिया ट्रीटमेंट।
बालों के सारे ट्रीटमेंट्स जो हैं वो 2 से 3 माह लेते हैं इफ़ेक्टिव होते हुए, इसलिए बेसब्री नहीं करनी और सब्र से इंतज़ार करना है। एक्सोमेस के बारे में बताएं। एक्सोमेस एक्सो आप एक ब्रांड का नेम ले रही हैं, मेरे ख्याल में एक्सोसोम्स जो हैं वो बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट्स आई हैं। और अच्छा, एक्सोसोम्स जो हैं वो बेसिकली होते क्या है, वो एक पार्टिकल्स हैं जो सेल टू सेल मैसेंजर का काम करते हैं, कि वो एक सेल से दूसरे सेल तक मैसेज लेके जाते हैं कि भाई बाल ख़त्म हो रहे हैं, प्रोटीन्स ख़त्म हो रही हैं, स्किन बूढ़ी हो रही है, तो हम जहाँ भी वो लगाते हैं ना वहाँ पे वो प्रोटीन्स बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हेल्दी इंडिविजुअल्स में से लिए जाते हैं, या तो एम्बिलिकल कॉर्ड में से आते हैं या फिर हेल्दी इंडिविजुअल के फैट सेल्स के अंदर से ये एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। अच्छा, और फिर ऐसे लोगों को जिनको बालों का प्रॉब्लम है, मतलब या ये सिंथेटिक प्रोटीन बनाते हैं? सॉरी, सिंथेटिक चीज़ें बनाते हैं? सिंथेटिक मतलब आपकी स्किन के अंदर बनाते हैं ना, अगर आपके स्कैल्प पे लगेंगे तो वहाँ बाल बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक, लेकिन एक्सट्रैक्ट ये किसी और से किए जाते हैं, किसी और हेल्दी इंडिविजुअल से, किसी अच्छा। हेल्दी पर्सन से, अच्छा। उसकी फैट सेल से लेके उसको थोड़ा सा ट्रीट किया जाता है कि दूसरे पर्सन को एलर्जीज ना करें। ठीक है, और उसके बाद फिर इसको फ्रीज़ करके पाउडर फॉर्म में फ्रीज़ करके बॉटल में रख दिया जाता है। फिर डाइल्यूट करके फिर इसको हमने एक खास टेम्परेचर पे रखना होता है, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में। जो पाउडर फ्रोज़न एक्सोसोम्स आते हैं उनका हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, और फिर इसको डाइल्यूट करके 5 ml की नॉर्मल सेलाइन में हम अगर स्कैल्प पे लगाना है तो वहाँ इंजेक्ट कर देते हैं, या स्किन पे लगाना है तो स्किन पे इंजेक्ट कर देते हैं, या माइक्रोनीडलिंग के साथ भी इनको किया जा सकता है। वाह, तो ये इसके कितने सेशंस होते हैं, कितना कारआमद है, कितनी जल्दी क्विक रिजल्ट देता है? जी फिजा, जिनको तो सूट कर जाता है, देखिए एक ट्रीटमेंट है तो हर एक को इक्वली इफेक्टिव नहीं होगा, तो हमने ये देखा है कि 70 to 90% लोगों में काफ़ी इफेक्टिव होता है। एक्सोसोम्स इफेक्टिव कब होते हैं, हमें पता चल जाता है कि 1 से 2 हफ्ते में आपके हेयर फॉल रुक जाता है। 1 से 2 हफ्ते में हेयर फॉल, या पहले महीने में ही हेयर फॉल रुक जाता है, और 3 to 6 मंथ्स में नए बाल आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये 70 to 90% लोगों के साथ होता है। कुछ बेचारे 30 से 10% लोग ऐसे होते हैं जिन पे एक्सोसोम्स भी इफेक्ट नहीं करते, तो उन्हें फिर ट्रांसप्लांट या दूसरी खाने वाली मेडिकेशंस की तरफ जाना पड़ता है। अच्छा, तो और ये इसकी कॉस्ट क्या होगी कंजा जी, अगर कोई कराना चाहता है इस तरह से, तो इसकी क्या बहुत महंगी कोई कॉस्ट है? जी फिजा, 2 तरह के एक्सोसोम्स अवेलेबल हैं। एक प्लांट बेस्ड है जो प्लांट से डिराइव्ड हैं, तो उनको हम बहुत इफेक्टिव नहीं पाते, उनके रिजल्ट्स बहुत इफेक्टिव नहीं होते हैं, तो वो थोड़े से कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। वो शायद आपको 1 लाख के अंदर अंदर भी एक्सोसोम्स मिल जाएं। लेकिन जो आपके ह्यूमन बेस्ड एक्सोसोम्स हैं वो 1 लाख से स्टार्ट होते हैं और फिर 2-3 लाख तक जाते हैं। इनमें डिफरेंट ब्रांडिंग्स होती हैं, कुछ अमेरिकन हैं, दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव, वो तकरीबन 3 लाख तक जाते हैं, तो ये इनकी प्राइस रेंज होती है। लेकिन एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लगवा सकते हैं, और इसकी गारंटी भी नहीं होती कि हर एक को गारंटी नहीं है रिजल्ट आएगा। हाँ, गारंटी नहीं है रिजल्ट, ये एक ट्रीटमेंट है ना, एक मेडिसिन है आप दे रहे हैं। हर एक को मेडिसिन इक्वली इफेक्ट नहीं करती, कुछ लोगों को रिजल्ट आएगा, कुछ लोगों को रिजल्ट नहीं आएगा, तो गारंटी। और अगर वैसे रिजल्ट के लिए आप लोग इसको सेशंस भी करते हैं कि मतलब 1 या 2 या 3 कोई और भी रिकमेंडेशन है? बिल्कुल, रिकमेंडेशंस तो ये कहती हैं, एक्सोसोम्स बनाने वाले तो ये कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि एवरी 10th डे करें, कुछ लोग कहते हैं एवरी 21st डे करें, लेकिन चूँकि ये बहुत महंगा प्रोसीजर है तो इसमें हमने अपने प्रोटोकॉल्स बनाए हुए हैं। तो मैंने तो जिन लोगों को लगाए हैं, मुझे 8 months हो गए हैं, उनका एक बाल भी नहीं झड़ा, तो अब मैंने तो ये प्रोटोकॉल बनाया है कि जब तक इनका हेयर फॉल दोबारा स्टार्ट नहीं होगा मैं सेकंड सेशन नहीं करूँगी। लेकिन कुछ लोगों को 2 months के बाद भी रिपीट करना पड़ता है, और कुछ लोगों को बिल्कुल रिजल्ट्स नहीं आते, तो उनको फिर हम कहते हैं कि दिस ट्रीटमेंट इज़ नॉट फॉर यू, आप कुछ और एक्सप्लोर करेंगे आपके लिए। लेकिन जिनको इफेक्टिव हो जाते हैं फिजा, उनको पूरा साल रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती है एक्सोसोम्स। ये मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। अच्छा कंजा जी, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे कुछ जो तेल लगा के रखते हैं सर पे, जब स्कैल्प भी बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाए तब भी हेयर फॉल शुरू हो जाता है, इज दैट ट्रू? स्कैल्प बहुत ऑयली होने से तो नहीं हो सकता, हाँ, लेकिन होने से अगर वहाँ पे देखें जो ऑयली स्कैल्प होती है ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ डैंड्रफ या सोराइसिस या सीबम प्रोडक्शन की वजह से कुछ एनवायरनमेंट ऐसे क्रिएट हो जाते हैं, कोई ना कोई वहाँ पे एक्जिमा शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से आपकी रूट्स वीक हो सकती हैं। अगर वो प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलेगा, लंबे अरसे तक आपको सिबोरिक एक्जिमा रह रहा है, बहुत ज़्यादा शदीद डैंड्रफ है, तो डेफिनेटली चूँकि आपकी स्कैल्प जो है वो वीक हो रही है और वो उसकी स्किन इतनी हेल्दी नहीं है, तो वहाँ से बाल वीक होना शुरू हो जाएंगे और गिरना शुरू हो जाएंगे। तो जो भी आपका ऑयल है या डैंड्रफ है उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ताकि आप
गंजपन की तरफ ना जा सके। ठीक है। दूसरी कि मर्दों में ख़ास तौर पे आपने देखा होगा स्कैल्प भी ऑयली होती है, स्किन भी ऑयली होती है और उनके मेल हार्मोन्स ही मर्दाना गंजपन कर रहे होते हैं। तो उसको डायरेक्टली मेरे ख्याल में इट इज़ नॉट रिलेटेबल कि उनकी ऑयल ज़्यादा होने की वजह से बाल गिरे हैं, उनके हार्मोन्स हैं जो उनके बाल गिरा रहे हैं। तो हम हार्मोन्स को तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम कुछ टॉपिकल मेडिसिन या कुछ ट्रांसप्लांट या डिफरेंट चीज़ों को करके हम बालों की लाइफ बढ़ा सकते हैं। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। बालों के गिरने के ऊपर बात करें और कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स हैं वो